चलो आवाज दो आवाज दो लोक किसान मोर्चा जिंदाबाद लोक किसान मोर्चा जिंदाबाद लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे कल भी हम जीते थे आज भी हम जीतेंगे। A to Z किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्री राम राम। साथियों आज फिर हम भाई उसी ऐतिहासिक जगह पर हैं खटकट टोल, जिसका पीछे जो आंदोलन चल था उसके अंदर रुका रहा 13 महीने आंदोलन में। खटकट टोल के खुद के अच्छे फैसले रहे जिसपे किसान मोर्चा भी फूल चढ़ाने का काम कराया था। आज फिर 2 आंदोलन कैसे कहा भाई, दूसरा आंदोलन की शुरुआत है देश के अंदर। कुछ दिनों से किसान लगातार संघर्ष करने ला रहे हैं और जो अभी किसान नेताओं की भाई कॉल आई है दिल्ली कूच की जो 14 तारीख की, उसने लेकर उच्चारणा से पैदल यात्रा चली किसान ने, आप देख सको हो, और खटकट टोल पे पहुंच चुकी है। और हमारे साथ जो किसान नेता हैं, किसान हैं, यहाँ से आए हुए हैं गांव से, बातचीत करते हैं। राम राम जी। राम राम जी, आपको और आपके दर्शकों को राम राम। आजाद जी, ये पैदल यात्रा कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पर पहुँचेगी? देखिए, ये संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 14 तारीख को कल जो दिल्ली के अंदर रामलीला ग्राउंड में महारैली है, उसी के समर्थन देने के लिए ऊंचाना पक्का मोर्चा से किसान मजदूरों का जो हमारा जत्था है दिल्ली कुछ का प्रोग्राम है। ये जींद तक हमारी पैदल यात्रा जाएगी और जींद से ट्रेन के माध्यम से हम जो कल की हमारी महारैली है उसमें शामिल होने का काम करेंगे और किसान मजदूर की एकता का परिचय देंगे। आजाद जी, देखा जाए आखिरकार कब तक किसानों को ऐसे संघर्ष करना पड़ा, लड़ना पड़ेगा? जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती, जब तक हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारा यही नारा है और हमारी मांगे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की C2+50 MSP पर फसल खरीद की गारंटी हमें देने का काम करे और जो किसान मजदूर के कर्जे माफ़ करने का काम करे और जो बिजली बिल पराली बिल सरकार लेके आई थी उसको निरस्त करने का काम करे। लखीमपुर खीरी के मेन दोषी है उनको गिरफ्तार करने का काम करे और बुजुर्गों की पेंशन 10,000 रुपये करने का काम करे। इन्हीं मांगों और मुद्दों को लेकर हमारी लड़ाई सरकार से लगातार जारी है। और सरकार ने पिछले दिनों जो हमारा आंदोलन चला था, झूठ बोल के हमारे आंदोलन को हमारे से वादा खिलाफी की थी और इसी का परिणाम वादा खिलाफी का परिणाम है। अब सरकार को हम सब शब्दों में इस रैली के माध्यम से चेतावनी भी देना चाहेंगे, या तो सरकार कुर्सी खाली करे या हमारी मांगों को मानने का काम करे। आजाद जी, जो पैदल यात्रा आपने उच्चारणा से शुरू करी है जींद तक, क्या संदेश देना चाहते हो? देखो, इसमें तो यही संदेश देना चाहते हैं, सरकार को हम बताना चाहते हैं किसान मजदूर एक है। ट्रेड यूनियन ने जो रिटायरमेंट कर्मचारी, रेगुलर कर्मचारी सब एक प्लेटफार्म पर आ चुके हैं, इसलिए सरकार को अब समझ जाना चाहिए। और सरकार के जो झूठे वादे हैं, सरकार ने पूंजीपतियों के हित में जो कार्य कर रही है, पूंजीपतियों के तो 25 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिए, किसान मजदूर का 1 पैसा नहीं माफ़ किया। तो हम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि ये सरकार को इस हमारी जो एकता का संदेश है, इसके माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि हम सब एक है, लड़ेंगे और जीतेंगे। आजाद जी, देखा जाए किसान है जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसका ऊपर हर कोई निर्भर है, बिजनेसमैन हो या कोई भी होया, लेकिन वही किसान जो देश का पेट भर है लेकिन खुद ने उस हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये तो देखो सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। जैसे मैंने कहा और सभी कहते हैं कि सरकार सिर्फ ये पूंजीपतियों की सरकार है, कॉर्पोरेट घरानों की सरकार है, किसान मजदूर के हक में कोई काम नहीं किया। उसी का परिणाम है आज जो भारत का जन जन सड़कों पर है, चाहे छोटा व्यापारी हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, किसान हो, कोई भी प्रत्येक नागरिक आज रोडों पर है और इस सरकार को चलता करने का हम काम करेंगे। भाई देखो, एक ऐसा चेहरा जिसने 13 महीने का आंदोलन मैंने कहने घर का पे मुखिया हुआ है, मुखिया था खटकट टोल का, जिसने 13 महीने लेन देन संभाला घर का और 1-1 रुपया का हिसाब बाई द वे मतलब मीडिया से दिया था और हर गांव में जज ने हिसाब किताब दिया था। तो वो शख्स है JP ओम प्रकाश, जो भाई रिटायरमेंट है फौजी। राम राम जी। राम राम महाराज। फौजी साहब, खटकट टोल पर जिस तरह से किसान पहुंचे हैं, तो मतलब दूसरा आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल दूसरा आंदोलन की शुरुआत है। और सबसे पहले तो खटकट टोल खटकट गांव में जो ऊंचाना धरने से पैदल जत्था है, पूरा गांव इसका स्वागत करा है। और फौजी साहब, देखिए जाओ आखिर कब तक इस किसान ने अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, कब तक जो देश का पेट भरने का काम करा है। चाहे मतलब या बात करा भाई सरहद की, आप एक फौजी रहे हो, किसान का बेटा है जो मतलब जान दे हुआ है, पेट भरने का काम भी किसान कर, लेकिन फिर भी दुखी किसान और जवान
इसकी किस्मत में दुखी रहना लिखा हुआ है। जवान भी रहे, हाँ 20 साल सर्विस भी करी है, बॉर्डर पर रहे, हाँ ऐसे ही दुखी थे। अभी किसान, हाँ अभी किसानों के साथ लड़ रहे हैं और जब तक जान है लड़ते रहेंगे, उल्टे तो हटेंगे नहीं, जीत के रहेंगे, बेशक जान चली जाए। आज जो फैसला है जो दिल्ली कूच का है, तो इसमें कितना किसान पहुंचने आ सकता है? किसान तो देर रात तक जींद रेलवे स्टेशन पे देख लेना, स्टेशन पर जगह नहीं रहेगी। जितनी भी ट्रेन आएंगी फुल भर के जाएंगे दिल्ली। लाखों की संख्या में लोग दिल्ली पहुंचेंगे कल, और सरकार को पता लग जाएगा कि किसान अलग अलग नहीं है। बेशक से कोई अलग अलग बोलता हो, लेकिन अंदर से सभी संगठन, किसान, मजदूर, कर्मचारी जो भी सभी इकट्ठे हैं। कल पता चल जाएगा दिल्ली। लेकिन कुछ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं भाई, किसानों के अंदर फाड़ हो चुकी हैं, कुछ संगठन नहीं उठ रहे हैं, मतलब ऐसी कुछ? कोई फाड़ नहीं है, किसी के अंदर फाड़ नहीं है। संयुक्त मोर्चे की काल है और सारे संयुक्त मोर्चे के जितने भी बड़े अधिकारी थे 40 के 40 कल उधर आएंगे। छोटी ही बात ला ले, खटखट टोल पे गए थे, फाड़ हो रही है, कोई फाड़ नहीं है। अब ये देख लो, हम ये फाड़ में नहीं खड़े हैं, एक हैं हम सारे। और जो नहीं आ रहे वो भी आएंगे। प्रधान जी थोड़े बीमार हैं, सतवीर पहलवान, वो भी दिल्ली जाएंगे, वो भी कल दिल्ली जाएंगे। कल कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है किसानों का? फैसला इतना बड़ा तो हम नहीं बता सकते। फैसला तो वो ऊपर वाला बाद है, पता चलेगा। मीटिंग के बाद पता लगा ना। हम मीटिंग में हैं, हम हैं सिर्फ कार्यकर्ता किसानों के। किसान हाँ लड़ने की मरने की बात है कि वहाँ तैयार रहेंगे, फैसले लेने ऊपर वालों के काम। देखो भाई, किसानों ने साफ साफ कहा, ये दिल्ली कूच का इनका प्रोग्राम बना जो संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर उचाना से पैदल यात्रा जींद तक जाओगी और कल फिर सुबह सभी जींद के अंदर इकट्ठे होकर के दिल्ली तरफ कूच करेंगे। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो ताकि किसानों की आवाज़ बुलंद हो सके। दूसरा आंदोलन की ये अपडेट अपन देखिए और अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।